और नए ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें से मेरा पीजीटी बायोलॉजी है और उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। 2022 में जो थी वैकेंसी, मैंने उसी का फॉर्म भरा हुआ था और वही एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है। टीजीटी का तो मई में होने वाला है, पर पीजीटी का जो है वो जून में होने वाला है। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा जो टाइम टेबल है वो मैंने अपना चेंज कर दिया है, क्योंकि डेट जो है बहुत करीब आ रही है और मेरी स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी अब चेंज हो गई है। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नया टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि पहले का जो टाइमिंग था वो पूरा दिन देखिए स्कूल में ही चला जाता था, पर अब जो है टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो जिस वजह से मुझे अपने टाइम टेबल को चेंज करना पड़ेगा। अब ज़्यादा मैं अपना टाइम दे सकती हूँ पढ़ाई के लिए और अच्छे से दे सकती हूँ, इसलिए मैंने अपना टाइम टेबल चेंज किया। तो आइए देखते हैं कि इस टाइम पर जो मेरा टाइम टेबल है वो ये देखिए, ये मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है। और इस टाइम पे भाई देखिए जो है एग्जाम बहुत करीब आता चला जा रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो अगर अपनी एक सीट पक्की करनी है ना, तो हमको मेहनत भी तो दुगनी तिगनी ही करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डबल ट्रिपल मेहनत पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो हमको भी अपनी कमर कसनी है और ज़्यादा मेहनत पे लग जाना है। तो ये जो मेरा टाइम टेबल है, पहले भी मैं 4 बजे ही उठती थी, पर पहले मैं सुबह ज़्यादा पढ़ पाती थी और शाम टाइम कम पढ़ पाती थी। पर अब क्या होगा, मैं सुबह कम और शाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़ पाऊंगी। तो ये देखिए, मुझे सुबह 4 बजे मैंने बनाया हुआ है कि 4 बजे उठना है और उसके बाद 5:30 बजे जो है वो स्टडी, मतलब 4 से 5:30 तक जो है वो हमारी स्टडी का टाइम है। यहाँ पर मैं भूल गई 4 लिखने के लिए, तो यानी 4 से 5:30 तक का जो टाइम है वो स्टडी का है, जिसमें से मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। मेनली रिवीजन करना है, और अगर उसके बाद भी हमारा टाइम बचता है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बाद 5:30 से 6:30 का जो टाइम होगा, उसमें मुझे रेडी होना है स्कूल के लिए और स्कूल चले जाना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं 5:30 से 6:15 तक रेडी होंगी और 6:15 से अपना रेडी के लंच पैक करके बना के 6:30 मुझे हर हाल में निकल जाना है। और मुझे पहले ही निकल जाना है 6:25 पे, और बहुत है 6:30 बजे मुझे निकल जाना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 6:30 के निकलने के उसमें और आते टाइम मुझे हो जाएगा 12:45, क्योंकि 12 बजे छुट्टी होती है और आते आते मुझको 12:45 हो जाएगा। तो यानी 12:45 पे मैं घर आऊँगी और उसके बाद फिर 15 मिनट तो देखिए चेंज वेंज करने में और उसमें ही लग जाएगा। फिर 1 से 3 के बीच जो है वो मुझे क्या करना है कि खाना खाना है और रेस्ट करना है, क्योंकि देखिए शरीर को आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा टाइम पढ़ाई और पूरा टाइम, क्योंकि स्कूल में मेहनत हो ही जाती है, तो वापस आके कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है शरीर के लिए, इसलिए जो है 1 से 3 के बीच में खाना भी खाऊंगी और रेस्ट भी करूँगी। और वो उसी के ऊपर है कि कितनी देर मुझे खाना खाने में लगता है, मतलब 3 तक मेरा लिमिट है। 3 तक मुझे अपना रेस्ट, खाना पीना सब कुछ खत्म करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 से 8 के जो बीच का जो टाइम है, वहाँ पर मुझे क्या करनी है, स्टडी करनी है। और स्टडी में भी मैंने क्या करना है, ये भी मैंने स्पेसिफिकली नोट किया हुआ है कि स्टडी में मुझे यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो सिलेबस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए अब मैंने क्या किया, रिवीजन भी साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया है कि बाद में ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए मैं जो सुबह का टाइम है, क्योंकि इतना कम टाइम होगा कि कुछ हो भी नहीं पाएगा, और मुझे लगता है कि सुबह के टाइम जो है ना, नोट्स वगैरह नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादातर रिवीजन नहीं करना चाहिए। तो वो टाइम मैंने रिवीजन कर रख दिया। तो यहाँ पर मुझे नोट्स बनाना है अपना और क्लास लेनी है। उसके बाद जो टाइम बचेगा तो बाकी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद 8 से जो 9 का बीच का जो टाइम है 1 घंटे का, तो 1 घंटे में मुझे फिर से अपना शाम का जो डिनर है वो कंप्लीट करना है। और उसके बाद अदर काम देखिए, पूरा टाइम तो हम अपना नहीं, कुछ टाइम तो फैमिली और बाकी चीज़ों को भी करना होगा। तो 8 से 9 के बीच अपना खाना पीना, थोड़ा बहुत अपना बातें शातें करना जो भी है, तो 8 से 9 के बीच वो कर लेना है। उसके बाद 9 और 10 के बीच, यानी अब 1 घंटा जो बचा है उसमें फिर से मुझे स्टडी करना है, यानी जो ये नोट्स और ये जो क्लासेस ली है, इसी को एक बार 1 घंटे के लिए फिर से मुझे पढ़ने बैठना है और इसी को रिवाइज करना है। उसके बाद 10 बजे मुझको सोने के लिए चला जाना है हर हाल में। क्यों? क्योंकि भाई सुबह 4 बजे उठना है, फिर पूरे दिन मुझको वहाँ स्कूल में काम करना है, फिर रात में आके पढ़ना है। तो इसलिए मुझे 10 बजे किसी भी कीमत में सो जाना है, ताकि मैं जब 5 से 6 घंटे अच्छे से सो लूँ, तभी जाकर के फ्रेशनेस में। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, नींद पर काबू पाना है। क्योंकि अब आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मुझे तो लगता है एटलीस्ट सबके साथ ही होता होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट पास आती है ना, वैसे वैसे नींद बहुत ज़्यादा आती है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब सुबह 4 बजे पहले मैं बहुत आराम से उठ जाती थी, पर अभी है कि 2 दिन से मैं उठी नहीं, इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे होंगे। एक तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रात में लेट नाइट सोना होता था और थोड़ा सा दिक्कत भी थी, तो मैं इस वजह से लेट नाइट सोती थी। बहुत कोशिश कर, पहले भी मैं लेट नाइट ही सोती थी, पर मैं जग जाती थी सुबह। और अभी तो भाई 4 बजे अलार्म बजता है, उसके बाद 4 बजे अलार्म सुना ही नहीं देता है, फिर उठना होता है, फिर थोड़ी देर लगेगा अभी और 5 मिनट सो लो। और इस चक्कर में 2 दिन मेरे बर्बाद हो गए। वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, पर मैं व्लॉग नहीं बनाई हूँ, क्योंकि फिर बाद में व्लॉग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा अब 2 दिन छोड़ो, व्लॉग ही नहीं बनाना है। तो मेरे व्लॉग जो है डेली शायद ना आ पाए, 1-2 दिन, 1 दिन छोड़ के आ जाएँ, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है कि नींद पर काबू पाना है। अब ये कैसे पाना है, इसको भी मैंने सोच रखा है कि नींद पर मुझे काबू कैसे पाना है। और अपने आप को मोटिवेट देखिए इस टाइम पे बराबर रख, मोटिवेट अपने आप को बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि इस टाइम पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम होता है ना कि आप जब बहुत टाइम से वो चीज़ कर रहे होते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और उसी टाइम पे हमको कुछ थोड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत होती है, वो काम आसानी से हो जाता है। तो अभी ऐसा टाइम है कि यहाँ पर हमको अभी शांत नहीं बैठना है, यहाँ पर हमको हिम्मत नहीं आनी है, अपने आप को मोटिवेट करना। उसके लिए आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं, कुछ भी वीडियोज़ वगैरह हैं जो मोटिवेशनल वीडियोज़ है, आप उसको देखें। अच्छे, मतलब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और इस टाइम पे पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पर दें, ताकि आप एक अच्छी सोच और एक अच्छी थिंक के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। क्योंकि देखिए फ्यूचर में तो भाई यही काम आने वाला है। लोगों का क्या है, लोग तो भाई बाद में भी मिल जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह कट लेना है हमको। आप आधे घंटे 5 मिनट का टाइम हमको दे सकते हैं, पर अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए। मैं भी पूरा फोकस इस टाइम पे रख रही हूँ, और अपना टाइम टेबल भी इसलिए मैंने सेट कर लिया, और इस टाइम टेबल को मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आप लोग भी अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। अगर बहुत से लोग हैं देखिए जो शायद वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो वो लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि और मैं कैसे आपकी वीडियो, कैसे मतलब किस टाइप के आपके लिए और वीडियो लेके आ सकती हूँ। तो मेरा तो यही है भाई, आप लोगों का क्या है ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हूँ। फिर आगे क्या होगा ये देखिए, हम अभी से नहीं समझ सकते, पर आगे का सोच के अभी से कोशिश ना करें, ये गलत है। तो इसीलिए हम अपना पूरा, मतलब 100% नहीं, 200% उस चीज़ को अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, ताकि हमारे जब एफर्ट्स 200% होंगे तो रिजल्ट्स भी हमको फिर 100% तक मिलेगा ही मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा?
पर अगर हमने एफर्ट्स ही 70-80% डाला हुआ है तो फिर रिजल्ट भी हमारा 50-60 तक ही रह जाएगा। तो चलिए वही करते हैं पढ़ाई। और आप लोगों का टाइम टेबल क्या है, आप लोगों का कितने घंटे की पढ़ाई है? देखिए मेरी तो स्कूल के साथ साथ ना ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभी 6.5 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, बस इससे ऊपर नहीं। 6 घंटे से ऊपर मेरी पढ़ाई 7 घंटे से ऊपर नहीं हो पाती। 6-7 घंटे मेरा एवरेज है पढ़ाई का, बस उससे ऊपर नहीं हो पाती, क्योंकि 5 घंटा तो अपने स्कूल में ही बर्बाद कर देती हूँ। 5 घंटे क्यों, 5 घंटे तो सिर्फ पापा आ गए थे, 5 घंटे तो सिर्फ वहाँ होना होता है। उसके बाद आने जाने का जो टाइम है 2-3 घंटा वो बर्बाद होता है, यानी 8-9 घंटे हमारे स्कूल में अपना वेस्ट कर देते हैं। तो मैं कह रही हूँ जो लोग घर पर है ना, जो लोग प्रॉपर अपना स्टडी में ही लगा रहे हैं टाइम, तो वो लोग ना प्रॉपरली, मतलब उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि आपको साइड में कुछ भी नहीं, आप पूरा का पूरा फोकस उस पर लगा रखे हो। तो अच्छे से आप तैयारी करो ताकि अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और हम भी कोशिश कर ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको भी रिजल्ट मिल जाए। तो बस इतना ही। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं भी पढ़ाई कर ही रही थी, तो मैंने सोचा अपना टाइम टेबल शेयर कर देती हूँ, जो मेरा न्यू टाइम टेबल है। पहले तो आपको पता ही था स्कूल का टाइमिंग क्या था, शाम को मैं 5 बजे आती थी, तो फिर ज़्यादा शाम को नहीं हो पाती थी, सुबह ही हो पाती थी पढ़ाई। तो अब ये जो है वो टाइम टेबल है, आप लोग भी ना टाइम टेबल बना के पढ़िए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हैं, वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, कभी भी उठना, कभी भी पढ़ना, कभी भी सोना, कभी भी खाना। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब टाइम टेबल बनाकर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने पूरा टाइम टेबल बनाया, आप इसके हिसाब से जब आप काम करोगे ना, तो आप अगर 6.5-7 घंटे का टाइम रूटीन अपने स्टडी का बना रखे हैं, तो आप ना करते करते भी 5 से 6 घंटे के लिए तो पढ़ ही लोगे। अगर 7 घंटे का बना रखा है ना, तो 5-5.5 घंटे आप पढ़ ही लोगे। कितना भी जो टाइम टेबल, आप खुद को भी मतलब मोटिवेट करो, खुद को मजबूत रखो कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो आप कर लोगे। तो इसी के साथ मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। भाई बहुत हो गई बातें। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को जो है लाइक कीजिएगा। और इसीलिए मैं बनाती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं सच बता रही हूँ ना, मेरे ब्लॉग बनाने का जो वो है मोटिवेट, मतलब मोटिव है, वो सिर्फ ये है कि इस ब्लॉग के चक्कर में बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लॉग के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाती, पर ऐसा नहीं। मुझे लगता है ब्लॉग के चक्कर में मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो पा रही है। पहले क्या होता था कि मैं पढ़ती थी, जब कभी ऐसा हुआ कि कहीं मुझे काम है, कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ वो है, तो मैं नहीं करती थी कि ठीक है अभी नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। पर जब ब्लॉगिंग हो गई ना, तो हमको एक मन में रहता है कि नहीं भाई पढ़ना है। देखिए ब्लॉग भी हमारा नहीं आ पाया, बहुत से लोग होंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, शायद वेट कर रहे होंगे। तो अभी तो फिर मुझे नहीं पता कि मेरा कोई वेट कर रहा होगा, पर आगे करने लग जाएंगे। और बहुत से लोग देखिए हम भी किसी न किसी को देख के ही आगे आए। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे देख के कोई आगे आ जाए। अगर 1-2-4 लोग भी अगर मुझको देख के मोटिवेट हो रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मेरे लिए वही बहुत है। आप लोग का सपोर्ट और प्यार ही बहुत है मेरे लिए। तो ये चीज़ बनाए रखिएगा ताकि मैं भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। और इसी के साथ मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और आप लोग भी पढ़ाई में लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि देखिए कल को अच्छा करना है तो आज तो हमको जी जान से लगना पड़ेगा। मेहनत भी अपनी डबल ट्रिपल करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिससे ज़्यादा कर रहे होंगे। तो उन सबको ना सोचते हुए, ना देखते हुए, सिर्फ अपने आप को फोकस रखना है। और एक लक्ष्य जो है ना हमारा, वो लक्ष्य के तरफ बिल्कुल अपनी निगाहें हमारी जो है ना वो एकदम डटी होनी चाहिए कि बस हमको वो लक्ष्य चाहिए। अब वो कैसे चाहिए, उसके लिए ना हमको इधर देखना, ना इधर देखना, बस सामने देखना है और करना है। तो इसी के साथ मैं अब चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को एक और बार नहीं बोलूँगी, नहीं आप लोग कह दोगे बहुत बार बोलती हूँ भाई, फिर भी नहीं करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो बाय बाय।